कल्पना कीजिए, आपकी आंखें बंद हैं, दोनों हाथ हृदय पर रखे हैं और होंठ धीरे धीरे उच्चारण कर रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। हर शब्द आपके भीतर एक तरंग पैदा कर रहा है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश आपके मन के अंधेरे कोने को छू रहा हो। लेकिन ठीक उसी पल, बिना किसी चेतावनी के, मन कहीं और भाग जाता है। कोई छोटी सी बात, कोई पुरानी याद, कोई आने वाली चिंता, और आप अचानक रुक जाते हैं। मन कहता है, फिर वही हो गया। आप सोचते हैं, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या हनुमान जी मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हैं? नहीं मेरे भक्तों, ये आपकी भक्ति में कमी नहीं है। ये एक ऐसी सूक्ष्म गलती है जो करोड़ों राम भक्त रोज करते हैं और जिसका सीधा उल्लेख रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, योग सूत्र और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। आज हम उसी एक गलती को और उसे जड़ से खत्म करने के शास्त्रीय उपायों को हृदय से हृदय तक समझेंगे। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपका मन राम हनुमान के चरणों में ही टिका रहे, तो इस यात्रा को अंत तक साथ निभाइए, क्योंकि आज जो रहस्य खुलेगा वो आपकी साधना को केवल शब्दों का पाठ नहीं, बल्कि जीवंत भक्ति बना देगा। हनुमान चालीसा कोई साधारण कविता नहीं है। ये तुलसीदास जी का वो हृदय है जो राम के चरणों में समर्पित हो चुका था। रामचरितमानस में तुलसी जी बार बार कहते हैं कि हनुमान जी मन वचन कर्म से राम के दास हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र लांघते हैं, तब उनके मन में एक भी विक्षेप नहीं आता। एक ही लक्ष्य, राम का संदेश सीता जी तक पहुंचाना। मन, बुद्धि, चित्त सब एक बिंदु पर केंद्रित। लेकिन जब हम चालीसा पढ़ते हैं तो हमारा मन क्यों भागता है? क्योंकि हम वही एकाग्रता नहीं ला पाते जो हनुमान जी स्वाभाविक रूप से रखते हैं। पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और फिर तुरंत दूसरा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये केवल स्तुति नहीं, बल्कि एक जीवंत योग साधना है। हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, अष्टांग योग के सिद्ध योगी हैं। तो उनकी स्तुति करते समय अगर चित्त भटक रहा है तो हम उनकी कृपा के स्रोत से जुड़ नहीं पा रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन मुझ में लगाओ, बुद्धि मुझ में स्थापित करो। हनुमान जी तो राम के परम भक्त हैं और राम स्वयं भगवान हैं। तो जब हम चालीसा पढ़ते हैं तो हम सीधे भगवान के भक्त के माध्यम से भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन मन का भटकना इस पुकार को कमजोर कर देता है। अब सबसे पहले समझते हैं मन भटकता क्यों है। इसका जवाब कठोपनिषद में बहुत सुंदर मिलता है। यम नचिकेता से कहते हैं, मन ही वो रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। अगर सारथी कमजोर है तो घोड़े इधर उधर भागते हैं और रथ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हम चालीसा पढ़ते समय क्या करते हैं? हम इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं। कान में कोई आवाज, आंखों के सामने कोई मोबाइल नोटिफिकेशन, शरीर में थकान या मन में कोई अनियंत्रित विचार, ये सब घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। तो पहली गलती जो हम करते हैं, बिना तैयारी के चालीसा शुरू कर देते हैं, जैसे कोई योद्धा बिना कवच के युद्ध में कूद जाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड में कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी मंगल के भवन हैं, तो उनका पाठ ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो शांत हो, पवित्र हो। घर का एक छोटा सा कोना, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, थोड़ा अगरबत्ती का सुगंधित धुआं और शरीर सीधा स्थिर, क्योंकि योग सूत्र कहता है स्थिर सुखम आसनम। आसन स्थिर और सुखद होना चाहिए। अगर शरीर टेढ़ा मेढ़ा है तो प्राण टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और प्राण के साथ मन भी बिखर जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बिना संकल्प के पढ़ना शुरू करना। संकल्प क्या है? संकल्प है मन को पहले से ही आज्ञा देना, अब अगले कुछ मिनट तक केवल हनुमान जी। रामायण में जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वे मन में संकल्प लेते हैं, राम का काम पूरा करके ही लौटूंगा। ठीक वैसे ही चालीसा शुरू करने से पहले 3 बार मन में कहें, हे हनुमान जी, इस पाठ में मेरा मन, बुद्धि, चित्त सब आपके चरणों में समर्पित रहे, कोई विक्षेप ना आए। ये संकल्प इतना शक्तिशाली है कि ये मन को एक तीर की तरह लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है। तीसरी गलती, भाव के बिना शब्दों का उच्चारण। तुलसीदास जी ने हर चौपाई में राम हनुमान का जीवंत चित्र उकेरा है। कंचन बरन बिराज सुभेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
जब आप ये पढ़ते हैं तो क्या आप हनुमान जी के सुनहरे शरीर, कुंडल, घुंघराले बालों का रूप हृदय में देख रहे हैं या बस शब्द बोल रहे हैं? भाव जोड़ना मतलब प्रत्येक पंक्ति के साथ एक छोटा सा दृश्य बनाना। राम लखन सीता मन बसिया। मन में देखें कि हनुमान जी के हृदय में राम, लक्ष्मण, सीता विराजमान हैं। ये साकार उपासना है जिसे उपनिषदों में सर्वोत्तम बताया गया है। जब भाव आएगा तो मन भटकेगा नहीं। अब सुनिए एक ऐसा क्षण जो आपके भीतर कुछ हिला देगा। कल्पना कीजिए, लंका जल रही है, चारों ओर आग की लपटें, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई है, लेकिन उनके नेत्रों में कोई भय नहीं, कोई विचलन नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में केवल एक नाम गूंज रहा है, राम राम। उस आग में भी उनका चित्त नहीं डगमगाया। तो हम क्यों डगमगाते हैं? क्योंकि हमने अभी तक उस एक निष्ठता का अभ्यास नहीं किया। लेकिन सौभाग्य से हनुमान जी की कृपा से यह अभ्यास बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो अब व्यावहारिक शास्त्र सम्मत उपाय जो आप आज से ही अपना सकते हैं। पहला उपाय, नाम जप से शुरुआत। चालीसा पढ़ने से पहले 3-5 मिनट केवल श्री राम जय जय राम या ओम हम हनुमते नमः का जप करें। ये मन को एक बिंदु पर लाता है। जैसे सूखी नदी में पहले पानी बिखरा होता है, लेकिन जब बांध बनता है तो एक दिशा में बहता है। नाम जप वो बांध है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कीर्तनम नाम गुणा नाम च। नाम और गुणों का कीर्तन चित्त को शुद्ध करता है। दूसरा उपाय, श्वास का ध्यान। जब पढ़ते समय मन भटके तो रुके नहीं, बस श्वास देखें। सांस अंदर जाते हुए मन में राम बोलें, बाहर आते हुए हनुमान। ये सूक्ष्म प्राणायाम है। पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की गति का निरोध चित्त को रोकता है। जब श्वास पर ध्यान जाता है, विचार अपने आप थम जाते हैं। तीसरा उपाय, अर्थ के साथ पढ़ें। अगर पूरी चालीसा का अर्थ याद नहीं है तो कम से कम हर दोहे चौपाई का मूल भाव समझ लें। संकट कटे मिटे सब पीरा। बोलते समय मन में अपने सारे संकट हनुमान जी के चरणों में रख दें। भाव आएगा तो मन टिकेगा। चौथा उपाय, धीरे धीरे पढ़ें। बहुत तेज पढ़ने से मन भागता है। जैसे कोई यात्री तेज दौड़ता है तो रास्ते की सुंदरता नहीं देख पाता। धीरे पढ़िए, हर शब्द को जीभ पर रुकने दीजिए, हृदय में उतरने दीजिए। तुलसी जी की भाषा में लय है, संगीत है, उस लय को महसूस कीजिए। पांचवा उपाय, रुक रुक कर पढ़ें। अगर बीच में मन भटक जाए तो रुक जाएं, आंखें खोलें, हनुमान जी के चित्र को देखें, एक गहरी सांस लें और फिर शुरू करें। ये स्मृति है, भूल जाने पर याद दिलाना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्तिर्यया माम उपयाति सह। अव्यभिचारी भक्ति से मैं प्राप्त होता हूँ। अव्यभिचारी मतलब बिना भटकाव के। छठा उपाय, चालीसा के बाद मौन। पढ़ने के बाद 2-3 मिनट चुपचाप बैठें, कुछ न बोलें, बस हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर रहें। उस मौन में जो शांति आएगी वही आपकी एकाग्रता की असली परीक्षा है, क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों के बाद की शांति में बसती है। सातवां उपाय, नियमितता। रोज एक ही समय पर एक ही स्थान पर चालीसा पढ़ें। शरीर और मन को आदत पड़ जाती है। जैसे सूरज हर दिन एक ही समय पर उगता है, वैसे ही आपकी साधना भी एक समय पर होने लगेगी। अब एक और गहरा, हृदय को छूने वाला क्षण। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर उड़े, तब पूरा ब्रह्मांड उनके सामने था। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, लेकिन उनकी दृष्टि में केवल एक ही लक्ष्य, संजीवनी। मन में केवल राम का कल्याण, कोई भटकाव नहीं। हम भी जब चालीसा पढ़ें तो मन में केवल एक लक्ष्य हो, हनुमान जी तक पहुंचना, उनके माध्यम से राम तक पहुंचना। प्रेम में एकाग्रता स्वाभाविक होती है। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना भटकाव कम होगा। आठवां उपाय, श्रद्धा और विश्वास। मन भटकता है जब संदेह आता है, क्या हनुमान जी सुन रहे हैं? क्या मेरी भक्ति सच्ची है? ये संदेह मन को खींच ले जाते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा में स्वयं कहा गया है, सब पर राम तपस्वी राजा। राम सबके राजा हैं और हनुमान उनके द्वारपाल। विश्वास रखिए, वे सुन रहे हैं। एक बार विश्वास जम गया तो मन खुद ब खुद टिक जाता है। नौवां उपाय, सेवा का भाव। चालीसा पढ़ने के बाद कोई छोटी सी सेवा करें। किसी को राम नाम सुनाना, किसी की मदद करना, या बस घर में थोड़ा साफ सफाई, क्योंकि हनुमान जी दास्य भाव के प्रतीक हैं। सेवा से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन भटकता नहीं। 10वां उपाय, अंत में प्रार्थना।
चालीसा खत्म होने पर कहें, हे प्रभु, आज जो भटकाव हुआ उसे क्षमा करें, कल और गहराई से आपकी भक्ति करूंगा। ये विनम्रता मन को और मजबूत बनाती है। भक्तों, हनुमान चालीसा कोई किताब नहीं है, ये हनुमान जी का हृदय है। जब आप उस हृदय में प्रवेश करते हैं तो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि वहां केवल राम है, केवल प्रेम है, केवल शांति है। अगर आज ये वचन आपके हृदय को छू गया है, अगर आपने अनुभव किया कि हनुमान जी की कृपा से मन को वश में किया जा सकता है, तो अभी इसी पल नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री राम, अब मेरा मन नहीं भटकेगा। आपका ये एक वचन हनुमान जी के चरणों तक जरूर पहुंचेगा। जय हनुमान, जय श्री राम।